नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का पेपर जो 20 नवंबर 2024 में आपका हुआ है, सेट 2। वैसे तो ये विद्यालय के स्तर पर लिया गया, लेकिन पैटर्न लगभग सभी का सेम मिलेगा और हो सकता है कि ये पेपर आपके स्कूल तक भी जरूर पहुंचा हो। अगर पहुंचा है, आपका यही सेम पेपर है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपके स्कूल का नाम और आपका नाम। तो देखते हैं सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो एक एक मार्क्स के हैं। पहला है, सामंतवादी व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान पर कौन था? इसका सही आंसर है कृषि दास। उसके बाद दूसरा है, फ्यूड किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है जर्मन भाषा का शब्द है। तीसरा है, लोड का आवास क्षेत्र क्या कहलाता था? मेनर। चौथा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है इटली। इटली से पुनर्जागरण आरंभ हुआ है, जबकि सामंतवाद जो है वो फ्रांस से शुरू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ? मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दूरबीन का आविष्कार डैश ने किया? यहाँ पर आएगा गैलीलियो। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, कृषकों के द्वारा चर्च को दिया जाने वाले कर को डैश कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है टीथ। अगर ये शासक को दिया जाने वाला होता तो टैली, परंतु अगर ये चर्च को दिया जा रहा है, पादरी को दिया जा रहा है, तो ये टीथ है और ये उनकी उपज का 1/10 है। उसके बाद है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज का चौथा वर्ग कौन सा था? इसका सही आंसर है नगरों में रहने वाले लोग, क्योंकि पहला वर्ग था पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा जो था वो था कृषक, और चौथा वर्ग जो बाद में बना वो था नगरों में रहने वाले लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लियोनार्डो दा विंची का क्या अर्थ है? लियोनार्डो दा विंची का अर्थ है परीक्षण का अनुयायी। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवश्य आपको मिलेगा। उसके बाद है 2 ऑप्शंस, यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक है दावा, एक है कारण। अगर ये दोनों सही हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, व्याख्या करते हैं, तो ए नहीं व्याख्या करते परंतु सही तो है, तो बी। अगर पहला यानी कि ए वाला पॉइंट सही है, बी वाला सही नहीं है, तो सी। और अगर पहला पॉइंट जो है वही गलत है और दूसरा सही है, तो डी। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। मध्यकालीन पश्चिमी यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यानी कि पादरी वर्ग सबसे उच्च स्थिति पर था। ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा है, पादरियों को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है और ये जुड़ता है, क्योंकि उनको सर्वोच्च स्थान इसीलिए मिला, पादरियों को सर्वोच्च स्थान इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। उसके बाद इसलिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 अंकों के हैं बेटा, आपको लगभग इनमें 5 से 6 लाइनें अवश्य लिखनी है। जैसे कि मेनर से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा कि सामंत या अभिजात वर्ग जिस आवास में रहता था उसे मेनर कहा जाता था, और ये सिंपल आवास नहीं होता था, ये आवास बहुत विशाल होते थे। मेनर में अभिजात वर्ग के साथ उसके नौकर, सैनिक, दास, उसके अधिकारी सब रहते थे और विभिन्न कार्य करते थे। जैसे कि अगर सामान्य लोग भी थे तो वो आटा पीसना, अंगूरों की शराब बनाना, लोहार बढ़ई आदि के कार्य भी किए जाते थे, और उसी में उनके कृषि जैसे कार्य भी वहीं पर होते थे। उसका दूसरा है, मध्यकालीन मठों के क्या कार्य थे? मठ वैसे तो गांव से थोड़ी दूरी पर बनाए जाते थे, जहां पर भिक्षु और भिक्षुणियां रहते थे। अब क्या कार्य करते थे? नंबर 1, मठों द्वारा लोगों को उपदेश दिए जाते थे। फिर मठों में प्रसिद्ध पांडुलिपियाँ, उस समय की प्रसिद्ध पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी। ये लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, इवन के ये रोगियों की सेवा भी करते थे। उसके बाद है मार्टिन लूथर की शिक्षाएं। देखिए, मार्टिन लूथर जो हैं वो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी अपने धर्म सुधार आंदोलन के लिए, ये कि कोई भी व्यक्ति जो है न्याय से ऊपर नहीं है, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों को आकर्षित किया और धर्म के आधार पर
जो वर्गीकरण किया जाता है उस पर जोरदार व्यंग भी किया। उन्होंने जो है 3 मान्यताएं जो थी उनको सिर्फ ही संस्कारों को मान्यता दी, बाकी सबको दरकिनार कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव लिखें। सामाजिक प्रभाव में हम पुनर्जागरण ने लोगों की चेतना को जगाने का कार्य किया। उस समय विभिन्न कॉलेज, शिक्षा, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। लोगों जो थे उन्होंने, व्यापारियों ने, नगरों में रहने वाले लोगों ने विभिन्न आविष्कार किए और महिलाओं में भी शिक्षा की प्रति आकर्षण बढ़ा। अगर हम धार्मिक प्रभाव की बात करें तो जो लोग पहले सिर्फ देवी और देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, अब उसमें उसकी बजाय इंसान की मूर्तियां पर भी बनाने पर बल दिया गया, यानी कि धार्मिक कट्टरता में कमी आई। उसके बाद नेक्स्ट है, इटली के विश्वविद्यालयों का नवजागरण के प्रसार में क्या योगदान है। इसमें आ जाएगा कि अलग अलग विश्वविद्यालय उस समय खुले, जैसे कि पादुआ विश्वविद्यालय है, बोलोनिया, ये सब नाम आ जाएंगे बेटे। उससे पहले इनके प्रसार में क्या योगदान है, नवजागरण ने कैसे फैलाया। जैसे सबसे पहले तो विश्वविद्यालयों में लोगों के जीवन से जुड़ी जो मूल्य थे उनको सामने रखा गया। परलोक की बजाय इहलोक पर बल दिया गया। मानवतावाद, विधि शास्त्र, इतिहास जैसे विषय पढ़ाए जाने लगे। महिलाओं और लड़कियों ने भी यहाँ पर पढ़ना शुरू किया और बड़े बड़े पद भी यहाँ पर ग्रहण किए। इवन के बहुत सारे अलग अलग स्थानों से लोग आकर इटली में बस गए और उन्होंने इन्हीं विश्वविद्यालयों की जरिए शिक्षा का प्रसार किया और नवजागरण को आगे बढ़ाया। उसके बाद एक पैरा है, हमें कभी भी टाइटल को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। देखिए पैरा पढ़िए। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस, ब्रैकेट में है 1513 के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है, तो मैं कहता हूं कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे गुण देखे जा सकते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने। मैकियावेली ये मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ पर देखिए हेडिंग से ही आंसर उठ रहा है मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना का नाम द प्रिंस। ये रचना कब प्रकाशित हुई? 1513 में। इसमें किसके स्वभाव का वर्णन किया गया? मनुष्य के स्वभाव का। और मनुष्य के बारे में क्या विचार है? मैकियावेली मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। उसके बाद 2 बड़े क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं बेटा, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। सामंतवाद से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं। दूसरा है पुनर्जागरण का आरंभ इटली में क्यों हुआ। जैसे हम कह सकते हैं कि सामंतवाद सबसे पहले फ्रांस में ही क्यों आया, तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली से ही क्यों हुआ। ये आपने अपने हिसाब से बेटा 5 अंकों का, अच्छे से 6 अंकों का है, ये अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद वर्ल्ड मैप में आपको 5 देश चिन्हित करने हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सिसिली, स्पेन। और हमने ये भी आपके लिए कर दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस, स्टार टाइप, स्पेन और इटली, और इटली के पैर में है सिसिली। आपने इन 5 को अच्छे से चिन्हित करना है क्योंकि ये तो आप आगे चलकर जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी करेंगे तब भी आपको यूरोप के, अफ्रीका के सभी कंट्रीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है। आशा है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। फिर भी कोई क्वारी हो तो बेझिझक पूछिए। अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहें बेटा। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।